असंत, श्री राम बता रहे हैं कि असंत कौन होते हैं? जो दूसरों के धन को लूटते हैं, जो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, ऊपर से सुंदर वस्त्र पहने रखते हैं, अंदर से मन कपटी होता है, मीठे वचन बोलते हैं परंतु अंदर से वो निर्दयी होते हैं, जिनको ना भगवान की कथाएं अच्छी लगती, ना ही संतों का संग अच्छा लगता, ऐसे सभी लोगों को प्रभु असंत कह रहे हैं। जय सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम हनुमान जी की वंदना करते हैं, श्री राम की वंदना करते हैं, भरत शत्रुघ्न की वंदना करते हैं, वाल्मीकि जी की जय करते हैं, तुलसीदास जी की जय करते हैं, शिव पार्वती जिन्होंने यह कथा सबसे पहले सुनाई उनको हम प्रणाम करते हैं, श्री गणेश को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ? श्री राम ने संतों की क्वालिटीज बताई। भरत जी ने जब क्वेश्चन पूछा, प्रभु से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु मुझे संतों और असंतों के बारे में बताइए क्या होता है, तो प्रभु ने संतों के बारे में बताया था कि संत जन वो होते हैं जो सबके प्रति समान भाव रखते हैं, किसी को ईर्ष्या से नहीं देखते, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और निरंतर मेरी विशुद्ध भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हें भक्ति के अलावा और कुछ भी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो जो इस तरह के होते हैं उन्हें सच्चा संत जानना, ऐसे श्री राम ने बताया। अब आगे करते हैं, अब असंतों का वर्णन होगा। जय सिया राम। सुनहु असतन केर सुभाऊ, भुलेहुन संगति करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिल ही घालई हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। श्री राम सचेत कर रहे हैं सबको, कभी भूल कर भी असंतों की संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गायें कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, यानी बुरी जाति की गाय अच्छी गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरही सदा पर संपत्ति देखी, जहां कहूं निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति या सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा खजाना कोई पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध लोभ मद इन सब के परायण होते हैं तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो कर हित अनहित तासु सो, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। अर्थात आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी से कर्ज ले लेता है कुछ भी बोल के कि मेरा ये बीमार है या किसी कारणवश मुझे जरूरत है, मैं आपको इतने समय में लौटा दूंगा। ये रूटीन लाइफ का एग्जाम्पल है। लेकिन वो करता क्या है, झूठ बोलकर उससे ले लिया पर उनको वापस नहीं करता। तो श्री राम कह रहे हैं कि ये असंत होते हैं, ये कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं।
इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जब श्री राम ने ही असंतों का बहिष्कार कर दिया तो सोचिए ऐसे लोगों को कौन आश्रय देगा। जब भगवान के अंश हैं सभी, चाहे संत हो असंत हो, अंश सभी भगवान के हैं, लेकिन जिसको भगवान ने ही ठुकरा दिया, वैसे तो भगवान किसी को ठुकराते नहीं, पर जो असंत होते हैं वो भगवान को पहचानते नहीं, उन्होंने एक्चुअल में भगवान को ठुकराया हुआ है। तो जिसके पास भगवान का आश्रय नहीं है तो उसको आश्रय कौन देगा। तो श्री राम वही कह रहे हैं कि उनका लेन देना भी झूठा होता है। अर्थात हमें अपनी रूटीन लाइफ से ये सबक लेना चाहिए कि कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, जिसका जो बनता है उसे दीजिए, उधार लिया हुआ वापस दीजिए। तो अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, और ऐसे भी सुनाएंगे जो वास्तव में दान करता है वो कभी किसी को बताता भी नहीं है कि मैंने दान किया है, पर जिसको डींगे मारनी होती है वो बताएंगे, बढ़ चढ़कर बताएंगे। चाहे 1 रुपया दिया उसको लाख बता देंगे, या कुछ भी नहीं दिया उसको बोलेंगे हमने बहुत कुछ दिया है। तो श्री राम उनको असंत बोल रहे हैं और हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम भी ये गलती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि हमने आज खूब माल खाया, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं, यानी कि अपनी बड़ाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर अपनी बड़ाई करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलते हैं परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। आजकल एक बात और होती है, कहते हैं कि वो मन का साफ है लेकिन बस बाहर से कड़वा है। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि मन से गंदे हैं और जुबान का मीठा है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वैसे तो हमें वाणी पर भी अपना कंट्रोल करना चाहिए कि किसी को, मतलब मन साफ है हमारा, पर हम वाणी से गलत बोल देते हैं कि हमारा तो मन साफ है, पर इससे सामने वालों के हृदय को कितनी ज्यादा चोट पहुंचती है। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए इस आड़ में कि हमारा मन साफ है तो मुंह से जो मर्जी आए बक दो, नहीं। मुंह से, वाणी से भी किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को क्षति नहीं, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वाणी से भी वाणी का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए और साथ में मन भी कोमल साफ होना चाहिए। तो श्री राम यहाँ पर कहते हैं कि हृदय के निर्दयी, मुंह से मीठे वचन। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से अच्छा बोलते हैं, अंदर कपट भरा होता है। तो श्री राम कह रहे हैं ऐसे लोग असंत होते हैं। पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न, लोभई डासन, सित्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। तो लोभई ओढ़न, लोभई डासन, सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही वे सदा, लोभ से वो घिरे रहते हैं हमेशा। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। भय तो तब लगेगा जब उन्हें इस बात का ज्ञान होगा। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, और अगर कोई ज्ञान देना चाहे तो उस ज्ञान को वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं, और ऐसी कोई आध्यात्मिक चीज नहीं होती। वो ऐसे होते हैं, ऐसे स्वभाव के। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कह दे कहीं विपत्ति, सुखी भाई मानहु जग नरिपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपु गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संग संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। एक बात यहाँ पर आती है, अब याद आ गई एक बात। जो दुष्ट होते हैं
जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, अगर उनको बोलेंगे भगवान का नाम लेने पर, तो वो भगवान का नाम नहीं ले पाते। और श्री राम यहाँ पर यही कहते हैं कि इनको ना तो संतों का संग अच्छा लगता है, न ही भगवान की कथा सुहाती है। वो वहां से उठकर ही चले जाएंगे, अगर कहीं कथा हो रही है उठकर चले जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लक्षण होते हैं, पहचान सकते हैं संत और असंत को। अगर किसी को भगवान का नाम सुनना अच्छा लग रहा है तो वह संत है, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वह असंत है। अब हम इसी कथा से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप ये जो कथा चल रही है इसको सुन पा रहे हो, अगर आपको ये अच्छी लग रही है, तो मतलब आपके अंदर संतों वाली क्वालिटीज है। अगर आपको लग रहा है कि क्या है ये, भगवान क्या होता है, श्री राम हम नहीं जानते, छोड़ो इसको, स्वाइप करो, कुछ और लगाओ, तो इसका मतलब आप स्वयं को फिर असंत जानिए। ये श्री राम बता रहे हैं कि उनको कथाएं, भगवान की बातें, संत का संग, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्र दोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिया धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं, पराय धन को लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। अब आप जान लीजिए अपने समाज में ऐसे कौन होते हैं, ऊपर से सुंदर कपड़े होते हैं, अंदर से सब कपटी होते हैं। कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास, या हम स्वयं को भी देख सकते हैं, क्या हम भी ऐसे हैं? ऊपर से सुंदर वस्त्र और अंदर से हम कपटी, मन में हमारे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, दूसरों के दुख में सुखी, दूसरों के सुख में दुखी, क्या हम ऐसे हैं या हमारे आसपास कोई ऐसा है? ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक बृंद बहु होई हही कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। तो हम कलयुग में ही रहते हैं। अब देख लीजिए हम क्या ऐसे हैं या हमारे आसपास कोई ऐसा है। लेकिन अगर हम संत हैं तो हम ये चीज नहीं देख पाएंगे अपने आसपास, क्योंकि हमें सबके अंदर भगवान दिखेंगे हमेशा। संतों की ये क्वालिटीज है। तो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहेऊ तात जानही कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने जो तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। तो नर शरीर धरि जे पर पीरा, करही ते सहही महाभव भीरा, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह वश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। अब श्री राम ने आज क्या बताया असंतों के बारे में। असंतों की क्वालिटीज क्या है, एक लाइन में जान लेते हैं। असंत, श्री राम बता रहे हैं कि असंत कौन होते हैं? जो दूसरों के धन को लूटते हैं, जो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, ऊपर से सुंदर वस्त्र पहने रखते हैं, अंदर से मन कपटी होता है, मीठे वचन बोलते हैं परंतु अंदर से वो निर्दयी होते हैं, जिनको ना भगवान की कथाएं अच्छी लगती, ना ही संतों का संग अच्छा लगता। ऐसे सभी लोगों को प्रभु असंत कह रहे हैं। उन्हें पराया धन, पराई स्त्री, सब पराई चीजों के ऊपर उनकी नजर रहती है कि हमें ये मिल जाए, उसको लूटने में वो रहते हैं हमेशा, और कभी भी भगवान की कथा में नहीं बैठ पाएंगे और भगवान का नाम भी नहीं ले पाएंगे। श्री राम ऐसे लोगों को असंत कह रहे हैं और उन्हें भय नहीं लगता मृत्यु से, उनको यम का भय नहीं लगता, और इन्हीं पापों के कारण फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जय सिया राम।